हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 किया था। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्लास 9th के लिए। तो देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। 4.1 में हमने समीकरण में ये पूछा था उसने कि ए, बी और सी बताएं, कोई रेखिक समीकरण दे रखी है आपको, इसको तुलना करके बताएं। और 4.2 में हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि 4.2 में हमने ये पढ़ा कि कोई वैल्यू दे रखी हो और उसकी वैल्यू रखनी हो तो किस तरीके से हमारी वैल्यूएँ आती हैं, वहाँ से हमने वो चीज़ें सीखी। अब 4.3 में हम उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है एक रेखिक समीकरण हो तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दो चरों वाली निम्नलिखित रेखिक समीकरण में से प्रत्येक आलेख खींचिए, मतलब इसको आप ग्राफिकल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इजी सा है। x प्लस वाई बराबर 4 दे रखा है, तो हम ऐसे करते हैं x बराबर 4 माइनस वाई कर देते हैं, ठीक है। y बराबर 0 हो तो x का मान क्या मिलेगा, 4 माइनस 0, तो x की वैल्यू कितनी मिली 4, ठीक है। पहला मिल गया अपने को। लास्ट अपन 4 पॉइंट निकालेंगे बस। y बराबर निकालेंगे, कितने में निकाल सकते हैं लेकिन हम 4 निकाल के बैठेंगे। y बराबर 1 हो तो x बराबर 4 माइनस 1, तो 4 में से गया 3, x की वैल्यू 3 मिली हमें। यदि y बराबर 2 हो तो x बराबर 4 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी मिली 2। और यदि y बराबर 3 हो तो x बराबर इस y की जगह 3 रख दो अब की बार, 4 माइनस 3, तो x का मान कितना मिला 1। सारणी में व्यक्त करें इसे। सारणी में व्यक्त करने पर, सारणी में व्यक्त करोगे तो यहाँ आ जाएगा x एंड y। x की वैल्यू क्या थी अपनी 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या चलती जाएगी 0 1 2 और 3, ठीक है। अब इसको समीकरण को आलेखित करने पर, आलेखित करते हैं चलिए। इसमें x की पॉजिटिव लाइन होती है और इसमें x की नेगेटिव लाइन होती है। इधर y की पॉजिटिव और इधर y की नेगेटिव। ऐसा हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा भी था, अच्छे से पूरा अच्छे से समझाया हुआ भी था आपको। यहाँ मिड पॉइंट पे 0 0 होगा। अब x में देखो पॉजिटिव वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, 4 दिखाई दे रही है। 1 2 3 4, एक एक ब्लॉक लेना आपको ग्राफ का, ग्राफ का एक एक ब्लॉक उठाना आपको, और ये आपको पूरा पैटर्न ग्राफ में ही करना पड़ेगा। ये तो लाइनों वाली कॉपी में करना है एक तरीके से, और ये हमें ग्राफ पेपर में करना होता है इसको। तो और y में मैक्सिमम कितना है 3, 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। x का मान 4, y का मान 0। पहले बता दूं इस पूरी लाइन पे y का मान 0 होता है और इस पूरी लाइन पे x का मान 0 होता है। तो देखें x की वैल्यू 4, ये रही 4, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 0, 4 और 0, पहला पॉइंट। x का मान 3, y का मान 1, ये 1 है ये 3 है, इसके जरा सामने देखें 3 और 1। फिर x का मान 2, y का मान भी 2, तो लगभग यहाँ पे समझें 2 और 2। अब लास्ट x का मान 1, y का मान 3, यहाँ पे 1 और 3, और फिर इस लाइन को इसमें से निकाल दें आप। ऐसी लाइन आएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी इसकी, ठीक है। और इस समीकरण का नाम भी लिख दो आप इस पे, x प्लस वाई बराबर 4। इस तरीके से हमें ग्राफ करना है, इस तरीके से हमें ग्राफ करना है। समझ गए होंगे आप अच्छे से ये वैल्यू कैसे रखते हैं, ये मैंने 4.2 में बता चुका हूँ अच्छे से, और फिर भी देख लिया आपने कि किस तरीके से हम करते हैं। ऐसा ही हमारे वहाँ पे क्लास 10th में चलोगे तो वहाँ पे भी इसका फुल क्वेश्चन आता है, फुल मार्क्स का आता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक लाइन के जब आपको एक चर वाला रेखिक या दो चर वाला एक ही रेखिक समीकरण दे रखा हो तो उसकी समीकरण कैसे बनता है, इसका वैल्यू वैसे अनंत हल होता है, स्ट्रेट आता है एकदम, ठीक है। तो पहला कंप्लीट हुआ इसका। अब इसका अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट का।
फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ कर लेंगे x बराबर वाई प्लस 2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, y का मान पहले 0 कर लेते हैं। चलो y बराबर 0 हो तो अगर y बराबर 0 कर दोगे तो 0 प्लस 2 तो x की वैल्यू क्या मिली, हमें 2 मिल गई, पहला पॉइंट मिल गया। ऐसे ही दूसरा देखें, y बराबर 1 हो तो अगर y की वैल्यू 1 रख दोगे तो x बराबर 1 प्लस 2 तो कितना मिलेगा, x का मान 3। और दूसरा रखें y बराबर 2 हो तो y बराबर 2 रख दोगे, x बराबर 2 प्लस 2 तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। आप करने में माइनस में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन प्लस में ले लेते हैं क्योंकि प्लस तक बड़ा वैल्यू नहीं आ रहा अभी। y बराबर 3 हो तो x बराबर 3 प्लस 2 तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5। सारणी में व्यक्त करने पर सारणी बना लेते हैं इसकी, x एंड y। देखें x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5। y की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। समीकरण को आलेखित करने पर, समीकरण को आलेखित करोगे तो क्या बनेगा, देखें x में मैक्सिमम वैल्यू है तो आप ऐसा समझिए हमें नेगेटिव वैल्यू वाले कम ले लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू कम है अपनी तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। x की वैल्यू 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 और y में कितनी है पॉजिटिव, 1, 2, 3। ये y का, ये x का, यहाँ पे 0। x का मान 2, y का मान 0, x का मान 2 ये रहा और y का मान इस पे 0 होता है, 2 और 0। पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का होता है। x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3 ये रहा, y का मान यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1। x का मान 4, y का मान 2, लगभग यहाँ पे 4 और 2। x का मान 5, y का मान 3, 5 और 3। और लाइन ऐसे आ जाएगी एकदम इस टाइप से, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, एकदम स्ट्रेट, कहीं भी टर्न नहीं होगा। तो इस टाइप से अपना लाइन आ जाएगी। ये लो, इस समीकरण का आप नाम भी लिख सकते हो, क्या है समीकरण, x माइनस वाई बराबर 2। और हमारे यहाँ पे ग्राफ कंप्लीट होता है। ग्राफ पेपर में करिएगा इन क्वेश्चनों को और ग्राफ में इसी तरीके से आप हल करोगे। ठीक है, इसी तरीके से अपन इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं और थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से करेंगे अपन। देखें फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखें, ग्राफ बनाना आ गया होगा, फिर भी एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखें, y बराबर 3x है, y बराबर 3x है तो हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। x बराबर 0 हो तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, 3 गुना 0, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 0। अब x बराबर 1 हो तो, x बराबर 1 हो तो 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 गुना 1, 3 एकम 3, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। आप यहाँ पे माइनस में भी रख सकते हो एक वैल्यू, x बराबर माइनस का 1 हो तो, x बराबर माइनस का 1 हो तो y बराबर 3 गुना माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी मिली, माइनस का 3। अब x की वैल्यू 2 रख लेते हैं तो y कितना मिलेगा, 3 गुना 2, तो y की वैल्यू कितनी मिली, 6। हम यहाँ पे वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ग्राफ छोटा से छोटा बने, ज़्यादा बड़ी लेंथ में ना निकले अपना ग्राफ। और फिर दूसरी बात ये भी है ग्राफ करने का कि ग्राफ करने में अपना मेन जो रोल है वो वैल्यू रखने का ही है। सबसे बड़ी बात, 0 आप माइनस में रख सकते हो और प्लस में भी रख सकते हो, लेकिन सीक्वेंस ऐसे चलाओ, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, इस तरीके से सीक्वेंस चलाओगे तो वहाँ पे अपना गड़बड़ बिल्कुल 0 होगा, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी वहाँ पे अपने। तो यहाँ जो कंडीशन में देखी गई अपने, तो हमने वैल्यू रखते गए। अब
सर वैल्यू कितनी ले अपन ज़्यादा से ज़्यादा वैसे 3 ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि एक ही लाइन का ग्राफ था तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 4 वैल्यू तो फिक्स ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपन अगर 2 समीकरण होती हैं आपके पास तो अपन 3 वैल्यू उठाते हैं, और अगर एक ही वैल्यू आ रही है तो 4 भी ले सकते हो और 3 तक भी ले सकते हो, तो दोनों में अपना चल जाएगा क्वेश्चन। अब इसकी टेबल बना लेते हैं सारणी में व्यक्त करने पर। इसकी सारणी बना लेते हैं x एंड y। हमने x की वैल्यू 0 रखी, 1 रखा, -1 रखा और 2 रखा। y की वैल्यू अपनी मिली 0, 3 और -3 और 6। समीकरण को आलेखित करने पर समीकरण को आलेखित कर लेते हैं। चलो समीकरण को आलेखित करोगे तो x की मैक्सिमम कितनी दिखाई दे रही है आपको? 2 है प्लस में, 1 2। नेगेटिव में कितनी है? -1 है, तो -1 और 2 भी रख लेते हैं। चलो ठीक है। y में पॉजिटिव कितनी है? 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 तक लिख लिया। और नेगेटिव में भी अपने पास -1 -2 -3 और एक -4 और ले लेते हैं। ठीक है। x का मान 0, y का मान 0, ऐसी कंडीशन सिर्फ बीच में होती है एकदम सेंटर में। x का मान 1, y का मान 3, x का मान 1 ये रहा, y का मान 3 यहाँ पे अपना 1 और 3। फिर x का मान -1 और यहाँ पे -3, लगभग यहाँ माने आप -1 -3 और 2 और 6। अब इसकी एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी एकदम। ठीक है ना। इसकी समीकरण लिख देंगे अपन। क्या है समीकरण? y बराबर 3x। इस तरीके से अपना ग्राफ आएगा इसका। देख लें एक बार ग्राफ किस तरीके से हमने इसका रिप्रेजेंट किया है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करने वाले अपन। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखें तो इसी तरीके से करेंगे। फोर्थ भी फोर्थ में ये दे रखा है कि 3 बराबर 2x माइनस 2x प्लस वाई। मैंने क्या बोल रखा, हमेशा ऐसा नंबर लेते हैं एक तरफ कि जिससे हमें भाग लगाने वाला सिस्टम कम से कम दिखाई दे। अब 2x को उधर भेज देता हूँ मैं, 3 माइनस 2x, तो y बराबर वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें x की वैल्यू रखते जाना है, y की वैल्यू आती जानी है अपने पास। x बराबर वही 0 रखता हूँ पहले मैं, x बराबर 0 रखा तो y मुझे कितना मिलेगा? 3 माइनस 2 गुना 0, तो y की वैल्यू मुझे मिली 3। x बराबर 1 हो तो y बराबर 3 माइनस 2 गुना 1, तो 3 में से 2 गए, y की वैल्यू हमें कितनी मिली? 1 मिल गई। अब x बराबर कितना रखेंगे? 2 हो तो x बराबर 2 रखते हो आप तो y मुझे कितना मिलेगा? 3 माइनस 2 गुना 2, 3 माइनस 2 दूनी 4, और 4 में से 3 गए तो y की वैल्यू कितनी मिली? -1 मिला। एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। चलो x बराबर 3 हो तो y कितना मिलेगा? 3 माइनस 2 गुना 3, 3 माइनस 6, तो y की वैल्यू -3। इसकी टेबल बनाते हैं, इसकी अपन x एंड y। टेबल बनाओगे तो x का मान क्या दिखाई दे रहा है? 0 1 2 और 3, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 1 -1 और -3। इस बार आपको ही इसका आलेखित करना है। समीकरण को आलेखित करने पर ग्राफ आप खुद प्रैक्टिस करोगे इसकी, इसलिए ये मैं आगे नहीं बताने वाला, इसको आलेखित आप खुद करोगे। तो कैसे करना है वो मैंने बता रखे हैं। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप कीजिएगा इसको आगे, कि आगे हमें आलेखित करना है, किस तरीके से ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ आप बनाओगे। तो अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चन हो गए इसमें, कि फर्स्ट पॉइंट के जो 4 टॉपिक थे वो हमने क्लियर कर लिए यहाँ पे। अब अपना सेकंड क्वेश्चन है वो देखें। सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे देखें। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है
कि बिंदु 2 और 14 के लिए 14 से होकर जाने वाली दो चरों की रैखिक समीकरण बनाने हैं। 2 रैखिक समीकरण व्यक्त करने हैं और ये पूछा है इस प्रकार की हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं और क्यों। तो सिंपल सा जवाब है, हमें इसकी एक ऐसी वैल्यू सोचनी है और समीकरण कितनी पूछी है, 2 समीकरण पूछी है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे हमें x का मान तो कितना दे रखा है 2 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। ऐसा समीकरण बनाने का सबसे ईजी सा तरीका है x प्लस वाई बराबर मान लो एक 16 है और एक ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर माइनस के 12, ये ले लिए। क्यों? क्योंकि y से y कैंसिल, x और x कितने हो गए 2x, 16 में से 12 गए 4 बचे, 2 का भाग 4 में जाएगा कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। x का मान 2 आया कि नहीं है अपना। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 16 में से 2 निकाल दो तो 14 आ जाएंगे। तो अपनी इक्वेशन बन रही है इस प्रकार की अनेक या अनंत रेखाएं बन सकती हैं, कुछ भी ले सकते हो जिसमें x की वैल्यू 2 बन जाए, y की वैल्यू 14 बन जाए। ऐसी वाली समीकरण हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ये 2 समीकरण ली थी क्योंकि x प्लस वाई बराबर 16, x माइनस वाई बराबर 12 माइनस के। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया कि अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते थे, यहाँ प्लस रख देते हैं, इसको भी प्लस कर दें तो अपनी वैल्यू उस x की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों ही तरीके से हमारा वैल्यू आ जाता है। तो बता दिए इस प्रकार की हमारी अनेक हल बन सकती हैं। और क्यों बन सकती हैं? क्योंकि इसने हम कितनी वैल्यू सोच सकते हैं, कितनी वैल्यू रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो सर ने लिखा है वही हम लिखें, आप अपने मन से भी सोच सकते हो जिसमें x का मान 2 आ जाए, y का मान कितना आ जाए 14 आ जाए अपना। ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 हो, अर्थात हमें x की वैल्यू 3 लेनी है और y की वैल्यू 4 लेनी है और किसका मान पूछा है, a का मान पूछा है। बहुत सिंपल सा जवाब है। ऐसा सवाल हमने पीछे भी किया था थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में। x प्लस 7, हमें x की जगह 3 रखना है और y बराबर 4 रखना है। x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर 3 गुना y की जगह 4, 1 गुना 3 प्लस 7, 4 3 12, 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 बराबर 3 है और 12 में 7 गए तो 5 बचेंगे, तो 3a बराबर 5। फिर से देखें, 3 y की जगह 4 रखा, x की जगह 3 रखा, 4 3 12, 3 एकम 3 प्लस 7, 7 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है, a का निकालना है। तो 12 में 7 निकाला 5 आया, 3 है, तो a का मान कितना मिल जाएगा हमें 5/3 मिल जाएगा। a का मान कितना मिल जाएगा हमें 5/3 मिलेगा। बता दिया मैंने, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 हो तो अर्थात x बराबर 3 और y बराबर कितना रखना है हमें 4। तो y की जगह 4 रखा, x की जगह 3 रखा, तो 3 चौक 12, 3a प्लस 7, तो 12 में से 7 निकाला तो 5 बचा, 3a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। a बराबर 5/3।